मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तभी तो कहते हैं जो बच्चों के कातिल होते हैं बड़े जालिम होते हैं, इसलिए कि यार इनके को देख के प्यार करने का दिल चाहता है बच्चों का। इसलिए मुझे वो बहुत ही कोई बेशरम लगता है जो बच्चों पे ज्यादती जुल्म करता है, बच्चों पे मारता पीटता है उनको। वो गधे होने की अलामत है। छोटे बच्चों को माएं भी बहुत जंगलियों की तरह बाज दफा कूट रही होती हैं। गुस्सा शोहर पे निकालना है, निकाल किस पे रही है? आप मां हो, इसका यह मतलब थोड़ी कि उजरते गुजरते झपचाओ एक बच्चा घूम जाता है पूरा यूं करके ना, और कोई कुछ कह भी नहीं सकता मां को। ये जो मां है ये ज्यादा समझती है। अबे मां है तो खुदा थोड़ी है, अल्लाह भी ऐसा नहीं करता यार। तो ये जो माएं बच्चों को दिन रात पकड़ पकड़ के बिला वजह कूट पूट रही होती हैं, ये कोई ये नहीं है कि मां है तो अब जो चाहे कर ले। ना बाप को इजाजत है, ना दोनों एक दूसरे को कूटो, पता चले यार तुम उस मासूम को कूट रहे हो पकड़ के जो बेचारा कुछ। माएं कहती हैं हम फिर प्यार भी तो कर लेते हैं ना। बच्चे के पास आपके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए वो बेचारा आपके पास दोबारा आ जाता। हम मानते हैं मां जैसी मोहब्बत कोई नहीं करता बच्चे से, लेकिन ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप अपना गुस्सा बच्चे पे बार बात पे निकालो, कूटती रहो, चीखती रहो, चिल्लाती रहो। थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो, ये नेचुरल है भाई। अल्लाह कल आपकी मां ने आपको पाला था तो आज आप पालें, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, ठीक हो जाएगा। हाँ कभी कभार ठीक है। तो वजह उसकी ये कि बच्चों पे अल्लाह ने एक खास मासूमियत डाली हुई है। तभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं भी साबित नहीं है किसी बच्चे को आपने मारा हो, डांटना तक साबित नहीं है। अनस इब्न मालिक 10 साल के थे जब उनकी वालिदा ने आपको खिदमत के लिए आपके पास पेश किया। 10 साल नबी की खिदमत की। फरमाते मैं बच्चा था, एक दफा भी नबी ने किसी काम पे मारना तो दूर की बात, कोई काम मेरे जिम्मे लगाया हो और मैंने नहीं किया तो नबी ने ये नहीं कहा क्यों नहीं किया। कोई बात नहीं, बच्चा है भाई, कोई बच्चे का कुछ काम कर लेते हैं, कुछ काम नहीं करते। और एक दफा भी ऐसा नहीं है कि नबी ने काम का कहा ना हो और मैंने कर लिया हो तो मुझे यह कहा हो कि क्यों किया। एक दफा अनस बिन मालिक फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भेजा किसी काम के लिए, छोटे बच्चे थे। कहते हैं मैं गया तो बाहर गली में बच्चे खेल रहे थे, मैं बच्चों के साथ खेलने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं कि भाई काम के लिए भेजा है मैंने। कितनी इंसान को इंतजार की कोफ्त कितनी। ऐसा ही है जैसे एक दफा मेरे यहाँ मेहमान आए हुए थे तो मैंने खाना मंगवाया, रोटी मंगवाई। मैं घंटा बैठा हुआ, रोटी नहीं आके दे रही भाई। तंदूर दूर है तो बाइक पे बंदा जाता है 2 मिनट में ले आता है। कितनी वो है, मेहमान बैठे हुए। बंदा आया, कहने लगा, मैंने कहा भाई घंटों में क्यों आ रहे हो? कह रहे मैं पैदल गया था लेने के लिए कि बाइक मिल नहीं रही थी। अबे जब तुम पैदल जा रहे हो बता के तो जाओ यार, 1 घंटा लगेगा पैदल आने जाने में। खैर रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स। तो गुस्सा आता है ना इंसान को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी मसरूफ थी, आप बैठे हुए हैं। अनस इब्न मालिक शॉर्ट, मार्केट से शॉर्ट। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश में निकले, गए तो देखा खेल रहे हैं। अनस इब्न मालिक फरमाते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीछे आके खड़े हो गए। जब मैंने देखा ना पीछे मुड़ के तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं, कुछ भी नहीं कहा, मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि हजरत अनस को थोड़ी शर्मिंदगी हो गई ना कि भाई मुझे काम से भेजा, कुछ भी नहीं कहा। तो कैसे अखलाक सिखाएं यार। और घरों में क्या हो रहा है। वो एक बच्चे के हाथ से मुझे याद है, एक पुराना वाकया, एक कप टूट गया। 9 या 8-9 साल का बच्चा था, कहीं जा रहा था। वो घरों में होता है ना, चाय लेके आ रहे हैं या कोई अब्बा ने पानी मंगवाया वो ला रहा है, वो गिलास टूट गया। अब मैंने देखा एक ने आके ताना दिया, हाथ ऐसे हो, ये हमेशा यही करते हैं, ये हमेशा यूं ही करता है। इतना उसको टॉर्चर कर रहे हैं यार। तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये क्या बच्चों की तरबियत करेंगे यार। गिलास जानकर थोड़ी तोड़ा है, किसी से भी टूट सकता है। लॉ ऑफ चांस के तहत यहां लगाओ लॉ ऑफ चांस। जिधर लगाना है वहां लगा नहीं रहे, जहां नहीं लगाना वहां क्या कर रहे हैं? कह रहे हम इत्तेफाक से हम वजूद में आ गए हैं। अबे जब तुम इत्तेफाक से वजूद में आ सकते हो तो इत्तेफाक से गिलास क्यों नहीं टूट सकता मेरे भाई? क्या ख्याल है? और गिलास इत्तेफाक से जुड़ जाए ये बहुत मुश्किल है। इंसान जुड़ के मां के पेट से बाहर निकला इत्तेफाक से, ये पॉसिबल नहीं है। तो गिलास टूट गया तो क्या हो गया? बच्चे के हाथ से गिलास टूट गया है, उसको समझा दो बेटा थोड़ा सा आइंदा ऐसे करना। लेकिन नहीं, मैंने देखा है घरों के अंदर बच्चा जा रहा है, हाथ से गिलास टूट गया, थप्पड़ लगता है। ऐसे मौके पे डांटना भी नहीं बनता है, क्योंकि ये काम कोई भी जानबूझ के नहीं करता। ऐसे मौके पे आपने क्या करना है? ओहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा अगर इससे थोड़ा सा भी आपका रिस्पॉन्स ऊपर का हुआ ना, इसका मतलब आप गधे हो। आप क्या हो?
गधे हो आप। जो काम आपसे भी हो सकता है वो उससे हो गया तो ये तो आपसे भी हो सकता है ना कि आपसे गिलास नहीं टूटे होंगे। कितनी दफा हमसे टूटे गिलास, कितनी दफा बहुत से लोगों से बहुत कुछ टूट जाता है भाई। तो ऐसे मौके पे ये कहना कि यार ये गिलास क्यों तोड़ दिया और ये अंधा है, और फिर जो जितना गधा होगा ना फिर उसका स्टाइल उतना ही ज्यादा होगा। थोड़ा सा गधा है यूं आंखें दिखाएगा, ये थोड़ा सा गधा। जो नॉर्मल इंसान होगा ना, मैं नहीं कह रहा बहुत बाअखलाक, बहुत बदतमीज ना हो, तो वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, चलो यार ये टूट गया, एहतियात करनी चाहिए बेटा, बस। जो ज्यादा बाअखलाक होगा वो तो मुस्कुरा देगा, वो कहेगा अबे भाई। हकीकत है बच्चों की हरकतों पे हंसी आती है इंसान को। बच्चे बड़ी फिल्म होते हैं, वो जानकर थोड़ी कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि हंसी इस पे आती है कि बच्चा खुद शर्मिंदा हो रहा होता है, अब डांट पड़ेगी। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे तो हंसी आती है। मेरे घर में जब बच्चे इस तरह की कोई हरकत हो जाए ना, कुछ गिर गया, यूं हो गया, मैं कोई बहुत बाअखलाक आदमी नहीं, अभी आप मेरे साथ सफर करेंगे तो पता चलेगा कि कौन बाअखलाक है कौन बदतमीज है। तो लेकिन ये कि मुझे बच्चों की हरकतों पे हंसी आ जाती है, क्योंकि बच्चों के ना खुद ही एक शर्मिंदगी सी हो रही होती है, उसको डर लग रहा होता है कि पता नहीं मैंने क्या किया है। तो ऐसे मौके पे हंसी आनी चाहिए, गुस्सा ऐसे मौके पे बिल्कुल भी नहीं बनता। और फिर जो जितना बड़ा गधा होगा, तो मैं 2-4 गधों की मिसालें दे दूं तो ताकि सामने आ जाए ना। तो थोड़ा सा गधा यूं आके दिखाएगा, यूं करेगा ऐसे, इसका मतलब आप में गधे के थोड़े से जरासीम हैं। आंखें दिखाना बनता नहीं है इसमें। आप कह सकते हो जब तक हम तंबी नहीं करेंगे तो गिलास पकड़ना कैसे सीखेगा। तो तंबी के लिए आंखें दिखाने की क्या जरूरत है, जानकर थोड़ी किया है उसने। आप उसको बता दो बेटा थोड़ा सा देख लेते हैं आगे पीछे। वैसे तो वो जब टूटेगा ना गिलास, उसको खुद भी तो कुछ सीखेगा ना, वो खुद भी तो कुछ इस वक्त उसको अखलाक सीखने की ज्यादा जरूरत है। अगर आपने डांटना और ये सब चीजें शुरू कर दी तो बदअखलाकी सीखेगा, जो गिलास तोड़ने से बचने से ज्यादा सीखना जरूरी है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। देखो आपने उसको अखलाक भी तो सिखाने हैं ना, तो अखलाक तकरीरों से नहीं सीखेगा। वो देखेगा कि मुझसे गिलास टूटा और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मुस्कुरा के चल दी है, ठीक है ना। ये जो चीज मैसेज मिलेगा ना, उसको लगेगा कि हमारे घर का ये माहौल है कि हमारे घर में जरा जरा सी बातों पे चीखते चिल्लाते नहीं है, ना मार धाड़ की धमकियां देते हैं, ना दांत तोड़ने की धमकियां, ना जबान कैंची से काटने की धमकियां। क्योंकि ऐसे धमकियां आ रही होती हैं, तेरी जबान प्लास से निकाल दूंगी मैं, और माँ कह रही होती है ना, गरम ना मार दूंगी मैं तुझे। बाप भी ऐसे ही कर रहा होता है, मां भी ऐसे ही कर रही होती है। तो ये जो बदतमीजी सीख रहा है ना घर में, ये बहुत डेंजरस है भाई। गिलास तो कोई बात नहीं यार, दूसरा गिलास ले आओ। तो अपने स्टाइल से आपने बच्चे को अखलाक सिखाने होते हैं। अगर आपका स्टाइल ही गधे वाला है तो कुछ आंखें दिखा रहे होते हैं, कुछ तो थप्पड़ लगा देते हैं रख के। ये तो बहुत ही गंदी हरकत है यार। आपने गिलास तोड़ने पर चांटा लगा दिया, उससे पता है क्या होगा, जब दूसरा घर में छोटा कोई उल्टी सीधी जरा सी भी हरकत की तो ये भी चांटा लगाएगा चपेट के। फिर आप बोलोगे ये क्या है भाई, तुम्हारे हाथ क्यों चल रहे हैं, इतनी सी बात पे थप्पड़ क्यों लगाया। तो उसकी समझ में आएगी ये बात। उसके दिल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं कि इससे कम बात पे मेरे अब्बा ने 2 थप्पड़ लगाए थे, मैंने तो अभी कितने थप्पड़ लगाए हैं, 1 थप्पड़ लगाए, उसमें बर्दाश्त खत्म। तो बदतमीजी वाला माहौल घर में इसी तरह ही पैदा होता है। तो ये गिलास टूट गया, ये छोटी मोटी हरकतें, हम तो इतने शरारती थे यार, अब तो बच्चे शरारती हैं ही नहीं। हम तो मस्जिदों में, अल्लाह माफ फरमाए, ज्यादा नहीं बताना चाहिए, ऐसा ना बच्चे सीख लें ये चीजें। पहले जमाने के बच्चे देखो ना, घंटियां बजा बजा के, वो बच्चा ना यूं घंटी बजाने की कोशिश कर रहा है, हाथ नहीं जा रहा था उसका, एक अंकल आए, उन्होंने बजा दी। तो अंकल ने फिर बच्चे से पूछा अब क्या करने, कह रहा भागो। बच्चे तो ऐसे। मैं फिर भी इसका कायल नहीं हूं कि बच्चों को किसी चीज पे डांटे ही नहीं, कुछ चीजों पे डांटना पड़ता है। जैसे बड़ों के साथ बदतमीजी कर रहा है तो 1-2 दफा मोहब्बत से समझाओ, नहीं कर रहा तो फिर सख्ती से समझाओ उसको। बास चीजों पे तो डांटना भी, और इस्लाम ने फिर मारने का भी हुक्म दिया बास चीजों पे। तो इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं बन जाएं कि कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन किन बातों पे कहना है ये तो पहले सोच लो ना। आप जिन बातों पे उनको डांट रहे हो वो डांटना बनता नहीं है। फेल हो जाने पे भी नहीं डांटना बनता। बच्चा फेल हो गया और आप डांट रहे हो, ये पास नहीं होगा, ये जहन में रख लो। अपनी मर्जी से पढ़ता है आदमी, गन पॉइंट पे पढ़ सकता ही नहीं है। मेरे मां बाप ने मुझे पढ़ाने की कोशिश की स्कूल में, मैं नहीं पढ़ के दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कितना फजल हो गया, ठीक है ना, मैं नहीं पढ़ के दिया। भाई हमारे शरारतों में दिल लगता था, हमारा दिल ही नहीं लगता था स्कूल में पढ़ने में यार। शरारतें, वो खिड़की से भाग रहे हैं, फिर यहां से निकल रहे, यहां से टन मारा,
تو وہ نہیں دل جو ذہین بچہ ہوتا ہے نا اس کا دل ٹکتا ہی نہیں ہے کسی جگہ. اس کو تھوڑا میچور ہونے دو, تو جب اس کو اچھا برا سمجھ میں آئے گا تو وہ جب پڑھائی پہ آ گیا تو ریکارڈ توڑ دے گا. وہ ہم جب مدرسے میں گئے ہیں تو ہم نے صحیح طرح سے پڑھنا, شوق سے گئے تھے نا, پڑھنا شروع کر دیا. پھر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا بچوں کو بالکل آزاد چھوڑنے, پڑھے نہیں پڑھے, نہ اسکول بھی بھیجیں, ٹیوشن بھی پڑھائیں, سب کچھ ہے, نگرانی کریں, بس یہ کافی ہے. اس سے زیادہ کہ آپ مکلف نہیں ہے. اب میرے بچے اسکول جا رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں آپ نے اپنے بچوں کو عالم کیوں نہیں بنایا, اسکول کیوں بھیجے؟ میٹرک کے بعد عالم بناتے ہیں, میٹرک سے پہلے کوئی مدرسہ نہیں لیتا. تو میرا ارادہ ہے اچھا عالم بھی اس بچے کو بناؤں گا جس میں دیکھوں گا کہ اپنا بھی شوق ہے یا نہیں ہے. گن پوائنٹ پہ کوئی کسی کو نہیں بنانے کا ارادہ نہیں ہے کہ سر پہ مسلط ہو کے بندوق رکھی ہوئی ہے تو یہ پڑھے گا, وہ نہیں پڑھے گا, نہیں پڑھ رہا تو کیسے چلاؤ گے آپ؟ کچھ ہوتے ہیں زبردستی بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن میجورٹی نہیں پڑھ پاتی. محبت سے سمجھاؤں گا, دیکھو اس کے یہ فائدے ہیں, کیونکہ بچے کو عالم بننے میں نا مستقبل نظر نہیں آ رہا ہوتا, اپنا مستقبل اس کو دوسرے کاموں میں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس میں آپ گن پوائنٹ پہ مسلط کر دو گے, بڑے مسائل ہو جائیں گے. ترغیب سے محبت سے سمجھا دیا, چلا گیا تو بہت اچھی بات ہے. پھر اگر دل نہیں لگ رہا تو موٹیویٹ کرتے رہیں گے. جیسے میرا بھی دل نہیں لگتا تھا تو ہمارے استاذ ہمیں سمجھاتے تھے, پھر ہم بیٹھ جاتے تھے, چلو یار, پھر دل بھی لگنا شروع ہو گیا. تو ایسے ہے, ان چیزوں میں آپ نے اسکول میں داخل کر دیا. ہاں اب اسکول میں بلا وجہ ٹلے مار رہا ہے, چھٹیاں کر رہا ہے, تو سختی بنتی ہے بیٹا. رات کو جلدی دیکھو پہلے وجہ کیا ہے, نیند پوری نہیں ہو رہی تو جلدی سلا دو رات کو اس کو. تو اس طرح سے تو سختی کی جائے گی. آگے نمبر آ رہے ہیں نہیں آ رہے, بھائی ہر آدمی کا ایک جیسا ذہن نہیں ہوتا, لیکن بہت سارے لوگ, بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جو پڑھے لکھے بالکل بھی, آپ بڑے بڑے سائنسدانوں کو اٹھا کے دیکھیں گے نا تو اکثر اسکول سے بھاگے ہوئے ہوں گے. وہ اب بچے بھاگنا نہ شروع کر دیں اس چکر میں کہ ہم بڑے سائنسدان بننا چاہتے ہیں. تم چھوٹے بھی نہیں بنو گے, تم پنچر لگانا بھی نہیں سیکھو گے, تو اس لیے پڑھ لو, زیادہ اچھی بات ہے, تمہارا فیوچر بن جائے گا اس سے. تو اس میں بھی فیل ہو گیا بچہ, اس پہ اتنا ذہنی دباؤ یار, اتنی ٹینشن کہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے وہ. تو ایسا مت کرو, بچے کو دماغی طور پہ گرو کرنے دو. جتنا خوش ہنسی خوشی زندگی, تھوڑی بہت ٹینشن ہے وہ اخلاق سکھانے والی تو دینی ہے, نماز والی ٹینشن, اور یہ چوریاں چکاریاں نہ شروع کر دے, گالی نہ دینا شروع کر دے. گالی دے رہے سختی کرو اس کے اوپر, بھائی یہ گالی والی نہیں چلے گی. چھوٹے بھائیوں کو بلا وجہ مارتا پیٹتا ہے تو اس کو سماؤ, یا انسان کے فرعون کے بچے مت بنو بھائی. جو تکبر اور یہ سب چیزوں کو تو کنٹرول کرو. باقی چیزوں میں بھائی پڑھ رہا ہے اچھی بات ہے, فیل ہو گیا کوئی بات نہیں, اس کو موٹیویٹ کرو, کوئی بات نہیں بیٹا, اگلی دفعہ انشاءاللہ اچھے نمبر آئیں گے. صلو علی الحبیب کہہ دیا کرو. میرے 2 بھانجے ہیں نا, یہ نمبر کم آئے تھے, بلکہ شاید ایک فیل ہو گیا تھا. تو چونکہ وہ ہمارے بہنوئی ہماری ہی دوست ہیں بچپن کے, بیانات ایک ہی شیخ سے ہم بیت تھے, تو ہم دونوں میں سافٹ ویئر ایک جیسے انسٹال ہوئے ہوئے. تو وہی ہوا, بچے جو فیل ہو گیا تو گھر میں جب اطلاع ملی, بچے تھوڑے سے گھبرا رہے تھے, ہم فیل ہو گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں یار, آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا بس بیٹا, دنیا میں فیل پاس چلتا رہتا ہے. تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو تھوڑے جب سمجھدار ہوئے تو خود ہی عقل آئی, بھائی باتیں ماموں سے ہم 4 شادیوں کی سنتے ہیں, تو فیل ہو کے تو 4 شادیاں نہیں ہو سکتی, تو کچھ کرنا پڑے گا بھائی. خود ہی سمجھ میں آیا. اب ایک این ڈی یونیورسٹی میں انجینئر بن گیا ہے, دوسرا جامعۃ الرشید میں اپنی مرضی سے گیا ہے, عالم بن رہا ہے ماشاءاللہ. تو برے ماحول میں نہیں بیٹھنے دو. خیر آج کھچڑی پک رہی ہے, ٹاپک دائیں میں بہت زیادہ جا رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا, خلقکم اطوارا, کیسے اللہ نے مختلف طور بطور تم کو پیدا کیا ہے. ایک اسٹیپ سے دوسرا اسٹیپ, پھر تیسرا اسٹیپ, پھر پیدا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ اللہ نے معصومیت ڈال دی. ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے, ماں باپ کو پیار آتا ہے اس کے اوپر, وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک بہترین ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھائی آٹومیٹیکلی لا آف چانس کے تحت نہیں ہے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ کوئی ذات ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا.